बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि जब भी वो किसी से मिलते हैं तो अपनी कमियां गिनाने लगते हैं या अपने जीवन में जो कमियां हैं उन्हें गिनाने लगते हैं। वो उन्हें बताने लगते हैं कि क्या नहीं है उनके पास में या क्या क्या उनके साथ में गलत हुआ। देखिए, आपके जो बहुत प्रिय हैं उनसे आपको ज़रूर ये बातें शेयर करनी चाहिए। या आपको लगता है कि कोई समझदार व्यक्ति है जो आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है, उसको आप ज़रूर बताएं। एक पॉजिटिव वे में बताएं, लेकिन हर व्यक्ति से अपना दुखड़ा रोना, अपने दर्द कहना ये कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप इसके पीछे के कारण समझिए। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पेपर पेन लेके उसे नोट डाउन करो, उसे अफर्म करो, उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो। तो जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आपके एक्शंस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाते हैं, स्पेशली जब आप किसी एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी से कहना, हम बीमार रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमारे घर के लोग ऐसे हैं, हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है, हमारे बच्चे ऐसे हैं। जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो आप अपने माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा फीड करा रहे होते हो। आप अपने माइंड को कुछ दे रहे होते हो कि वो वैसा ही रिएक्ट करे। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कंडीशंस बदलती भी है ना, तब भी आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने तो कुछ और ही एक्सेप्ट कर किया हुआ है। अब वो तो उसको लेके बैठा है कि ऐसा ही है। अब चाह के भी आपने एक कंडीशन बना दी कि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। अगर आप कमियां भी बता रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं है उसको बता रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में बताएं, इस तरीके से कि जैसे छोटी सी बात है, वो हो जाएगा कभी ना कभी ऐसा। बार बार किसी बात को रिपीट करने से वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड हो जाती है तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोले, कुछ भी करे तो सोच समझ के करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हम अपने डे टू डे लाइफ में हर समय जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करा रहे होते हैं। हम मेडिटेट क्यों करते हैं? ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वॉश आउट हो जाए, वो निकल जाए, जिससे कि हम उनसे इफेक्टेड ना हो। आपको पता है, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनके लिए आप अभी परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जिनके लिए आप परेशान हैं, वो नहीं आने वाली हैं, फिर भी आप अभी उनके लिए परेशान हैं। मतलब वैसा कुछ होना नहीं है, लेकिन आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फीड करी है। किसने? आपने। क्योंकि वो सारा डेटा आपके दिमाग में सेव किया है। किसने? आपने। वो किसने किया है? कोई और नहीं। हम और आप, कोई भी हो सकता है, खुद ही अपना जीवन खराब करते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं। कैसे? हम एक प्रोसेस से तो वाकिफ भी नहीं है कि हमारे दिमाग में जो कूड़ा है उसे बाहर भी निकालने की एक प्रक्रिया होती है। अपने शरीर को साफ कर लिया, शरीर में जो क्लटर है उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन माइंड में जो है उसके लिए कभी आप बैठते हैं एकांत में, उसके लिए क्या करते हैं, क्या प्रोसेसिंग है? तो उसके लिए मेडिटेट जरूर करें। शाम को सोने से पहले रात में एक बार बैठे 5-10 मिनट के लिए, ईश्वर को धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए, जो बेहतर चीजें उनके लिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए उनसे मार्गदर्शन मांगे। और साथ ही ऐसा महसूस करें कि जैसे डिवाइन एनर्जी जो है, डिवाइन लाइट जो है वो आपके ऊपर गिर रही है। आपका पूरा शरीर उस डिवाइन लाइट से ग्लो कर रहा है और जो भी क्लटर है, जो भी ब्लैक एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। मतलब जो भी टेंशन, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मुझे परेशान कर रही हैं, वो सारी मेरी बॉडी से बाहर निकल जा रही है। ऐसा आपको सोने से पहले डेली करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो जो भी नहीं चाहिए वो आपके जीवन में नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी लाइफ में जो एक्शंस आप ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। आपके एक्शंस बताएंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं और आपको क्या मिलेगा। क्योंकि आपके एक्शन से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एक्शन में आपका थॉट भी आता है। ऐसा नहीं कि आपने शरीर से कुछ किया तो वो एक्शन में, नहीं नहीं। अगर आपके थॉट कोई है तो वो भी थॉट में भी एक्शन में ही आ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक क्रिया ही है, वो भी एक प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा होता है। आप अपने थॉट का सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। मतलब थॉट सबसे ज्यादा जल्दी 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 आते हैं। बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो थॉट्स की, और बहुत ज्यादा थॉट्स के बीच में मतलब भिड़ंत ना हो कि भिड़ रहे एक दूसरे से, ऐसा ना हो। माइंड इतना तो काम होना ही चाहिए आपका हर सिचुएशन में, कि कुछ भी हो जाए जीवन में, मेरे ऊपर मेरा इतना कंट्रोल है कि नोबडी कैन मूव मी, नोबडी कैन पुश मी बैकवर्ड। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे ऊपर इतना वश है मेरा।
क्यों? क्योंकि मेरे मन पे मेरा वश नहीं है। ये बात इम्प्लीमेंट कैसे करनी है? इम्प्लीमेंट ऐसे ही करनी है कि जो भी नहीं चाहिए आपको, उसको आपको अपनी बॉडी से बाहर निकाल। जब आप परेशान होते हैं, आप रोते रहते हैं, दुखड़ा रोते हैं, तो आप एंगर, फ़ियर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ऐसी एनर्जी एमिट करते हैं। ये एनर्जीज़ जो होती हैं, वो उनकी वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि आपको ही नहीं, सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको भी परेशान करती हैं। तो कब तक कोई आपकी लो एनर्जी को लेता रहेगा? आप खुद जब ऐसा कर रहे हो तो उसको चेंज करो, आपके हाथ में है। और एक जो फ्रेश माइंड होता है, बिल्कुल स्पिरिचुअली चार्ज्ड माइंड जो होता है, उसका इतना अच्छा पिक्चर होता है कि आप देखोगे तो कहोगे कि वाह! कितना सुंदर है, बिल्कुल सब व्यवस्थित। जैसे आप अपने घर में व्यवस्थित रखते हो तो आपको लगता है कि कितना अच्छा अरेंजमेंट है मेरा। सब कुछ मुझे टाइम पे मिल जाता है, जो भी मैं जहाँ पे रखता हूँ सब मुझे टाइम पे मिल जाता है क्योंकि मेरा अरेंजमेंट अच्छा है, ऐसा होता है। दिमाग काम नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में सही तरीके से। जिस समय आपको जो थॉट चाहिए, जो प्रोसेसिंग दिमाग की होनी चाहिए, जिस स्पीड से काम करना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके रिश्ते और आपका घर-परिवार ही प बिखरता है। इससे ये भी होता है कि आपका वर्कलोड आपको बहुत हेवी लगने लगता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि वर्कलोड होता है, वो लोड लगने लगता है। सारे वर्क आपको लोड लगने लगते हैं। और फिर उसे आप फ्रीली कर नहीं पाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको परेशान करने लगती हैं। तो आप ज़रा नोटिस करिए एक छोटी-सी बात कितना मायने रखती है। मतलब आपका जो स्वभाव है अगर रोने वाला है तो कितना ज़्यादा आप ही के लिए कितनी ज़्यादा मुसीबत, कितनी सारी ट्रबल्स लेके आ जाएगा आपकी लाइफ़ में। अपने थोड़े-थोड़े से जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करें। एक बार में नहीं हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, अगर आप करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। सोने से पहले 5 या 10-15 मिनट जो भी आपके पास समय हो डिटॉक्स की प्रोसेसिंग करके सोएँ। आप सभी को इससे बहुत लाभ होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएँ। आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे।